ओम शांति। सभी का स्वागत है। मन बुद्धि को समेटकर एकाग्र हो जाते हैं भृकुटी के बीच और चमकता हुआ प्रकाश देखेंगे। मैं स्वराज्याधिकारी आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान, ईश्वरीय शक्तियों की अधिकारी, गॉडली स्टूडेंट, मास्टर नॉलेजफुल, पावरफुल, लवफुल, ब्रह्मा बाप समान, कर्मयोगी फरिश्ता, प्यारे बाप दादा, सुप्रीम टीचर का आवाहन करती हूँ। मीठे प्यारे बाबा, आ जाओ और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। देखेंगे बाप दादा का हाथ अपने सिर पर। बाबा वरदान दे रहे हैं। बाबा की वरदानी छत्र छाया के अंदर उड़ चलते हैं शांतिवन और गॉडली स्टूडेंट बनकर पूरी एकाग्रता से सर्व शक्तियों को इमर्ज कर सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। ये मुरली हमने कल शुरू करी थी, 16 दिसंबर 2000। साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता बनो, तब साक्षात्कार शुरू हो। क्या कहा था बाबा ने इसमें? रिवाइज करेंगे। याद है? बाबा के पास किन बच्चों का कौन सा संकल्प पहुंचता है? क्योंकि 99 अभी फिनिश हुआ था तो कुछ हुआ नहीं, विनाश हुआ नहीं, 2000 आ गए। तो बच्चे क्या संकल्प कर रहे थे? कब तक? हाँ, कुछ सोचते हैं ना, धन लगाए, सफल करें, मकान बनाए, शादी करवाएं बच्चों की। क्या करें? होगा नहीं होगा? कब तक चलता रहेगा? बताओ, किसे याद है? बाबा ने क्या कहा था फिर? बाबा ने कहा था इन बातों को आधार बना के अलबेले नहीं होना कि विनाश होगा तो हम तैयार हो जाएंगे। जिस समय होगा अचानक ही होना है। यहाँ बैठे भी हो सकता है, 1 घंटे के बाद भी हो सकता है। डर नहीं जाओ कि पता नहीं 1 घंटे के बाद क्या होना है। इतना एवर रेडी है रहना है। शिवरात्रि तक करेंगे, ये हो जाएगा। 6 महीने बाद बाबा कहते हैं, जब होमवर्क देते हैं तो बच्चे सोचते हैं शायद 6 महीने बाद हो जाएगा, इसीलिए बाबा 6 महीने कह रहे हैं। विनाश विनाश का मत सोचते रहो, अपनी तैयारी करो, इंतजाम करो, और वो भी निराधार, बिना किसी आधार के। बाबा ने एक खेल देखा बच्चों का, हंसी आई बाबा को। कौन सा खेल देखा? कौन सा खेल देखा बाबा ने? हम्म। बाबा ने कहा छोटी छोटी बातों के खिलौने बच्चे बना के खेलते रहते। कौन से खिलौने? कौन से खिलौने बनाते हैं? गुड़ियों के। हाँ, कौन से गुड़िया गुड्डे? व्यर्थ बातों के। हाँ, छोटी छोटी बातों के खिलौने गुड़िया गुड्डी बनाते हैं, उनको खेलते रहते हैं, डुबो देते हैं, सजाते हैं।
व्यर्थ बातों से। फिर बाबा ने क्या कहा, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, सुनते हुए नहीं सोचो, अंदर में समाओ नहीं, फैलाओ नहीं। उसके लिए कौन सा स्लोगन याद रखो, यही पुराना स्लोगन, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। उसको बाबा ने हिंदी में बोला, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, नहीं सोचो, नहीं समाओ, नहीं फैलाओ। क्या एग्जाम्पल दिया था बाबा ने, थोड़ा बहुत तो होगा। माया पेपर लेगी, जैसे होम्योपैथिक की दवाई खाते हैं या कोई दवाई खाते हैं तो बाहर निकलती है ना बीमारी, ऐसे ये बीमारियां, पुराने संस्कार, समस्याएं उथल खाएंगी, बाहर निकलेंगी। लेकिन लेकिन क्या, इससे घबराना नहीं। इनसे घबराना नहीं है। अभी तो क्या होगा इनका, ये ये मतलब विदाई लेने के लिए आएगी, निकली। और बढ़ेगी। हाँ। ये बीमारियां जो निकल रही हैं, बाबा ने कहा और निकलेंगी। जैसे एग्जाम्पल दिया था ना, बीमारी निकलती है तो अभी और निकलेगी। आपके समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, ये बाबा ने कहा था इसका पेपर लेगी। और पेपर भी कैसे आएंगे, वही आएगा। पेपर कैसा आएगा, क्लास आगे बढ़ेंगे तो जैसी क्लास होगी वैसा पेपर आएगा। जैसा संकल्प करोगे माया को जीतने का, वैसा ही माया पेपर लेके आएगी आपके पास। लेकिन लेकिन क्या, हम कौन है, क्या तरीका है पास करने का। ओम शांति दीदी। बाबा कहते हैं आप पास विद ऑनर हो। तो बाबा ने कहा है जो कुछ भी है वो बाबा कहते हैं कि पास, मेरे पास रहो, पास हो जाओ तो मुश्किल नहीं लगेगा तुम्हें। ये तो खेल है, बाबा ने कहा है, ये तो आने ही है। तो ये फिर बाबा राइमिंग ने वर्ड है ना बाबा का, हमेशा ही बताते हैं पास होना है तो क्या करो, तीन शब्द याद रखो। पास हो, और पास रहो, पास करो। बाबा ने हम्म ये यही कहा है। हम्म तो मुझे भी कहा ना कि कोई भी छोटी बड़ी बात होती है वो तो बाबा कहते हैं बुद्धि में खुद पर ही होती है, कि हम्म उसको बड़ा करना है कि छोटा करना है वो हमारी सोच के ऊपर ही होता है। कि बातें बड़ी नहीं होती हैं, हमारी सोच बड़ी उससे कर देती है। हम्म बाबा ने ये भी कहा था इसमें। नई नई बातें आएंगी, सब कुछ होगा, पेपर भी आएंगे, लेकिन मूंझो नहीं, मनोरंजन करो। हाँ। ये जो खेल खिलौने हो जाते हैं ना, इनसे, माया के खिलौनों से, इनको खेलो नहीं, गेट आउट करो। कल का स्लोगन क्या था, स्लोगन था कि वरदान था, माया को क्या करो। अच्छा, मुरली की हेडिंग में था, मीठे बच्चे, ऑर्डर करो भूतों को, भगाओ, बाहर जाओ, भागो यहाँ से। ऑर्डर करना है सब चीजों को। यहाँ पे तो बाबा ने नहीं कहा, आगे की मुरलियों में बाबा कहते रहेंगे, ऑर्डर करो बच्चे, शक्तियों का आवाहन करो। यहाँ हमने मुरली छोड़ी थी, सिंधी भाषा में कहते हैं ना, नोरी को नाग बनाते हैं, यानी बड़ा कर देते हैं, है रस्सी उसे सांप बना दिया। ऐसे खेल नहीं करो, अभी यह खेल खत्म। आज विशेष समाचार तो सुनाया ना, बाप दादा अभी एक सहज पुरुषार्थ सुनाते हैं, मुश्किल नहीं। सभी को यह संकल्प तो है ही कि बाप समान बनना ही है, बनना ही है।
पक्का है ना, फॉरेनर्स बनना ही है, टीचर्स बनना ही है। इतनी टीचर्स आई हैं, वाह, कमाल। टीचर्स को क्या बोला था बाबा ने? नाराज नहीं है बाबा टीचर्स से। कुछ ऐसे करके बाबा ने कहा ना, मधुबन में आते हो तो खातरी तो होगी, लेकिन पास शब्द याद रखना। क्यों पास के लिए बोला बाबा ने? क्योंकि आगे आगे बैठ गए थे सब टीचर्स, तो जगह नहीं होगी, फिर भी उन्होंने अपने आप को पीछे कर दिया, आगे बैठने वाले को खुद आगे बैठ गए, कुछ ऐसे हुआ होगा। तो बाबा ने उसके ऊपर बोला, हाँ मधुबन तो आपका है, क्योंकि हक लेना भी चाहिए, लेकिन पास कौन है, कैसे पास होना है बाबा वो भी बताए। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बनना तो है ना, फॉरेनर्स बनना है। इतनी टीचर्स आई है, कमाल। बाबा ने खुशखबरी सुनी टीचर्स की, कौन सी बताओ? टीचर्स को आज गोल्डन मेडल यानी गोल्डन बैच मिला है। मेडल बोलते हैं बाबा इसको, जो बैच होता है, टीचर्स को मिला होगा आज बैच गोल्ड वाला। जिसको गोल्डन मेडल मिला है वो हाथ उठाओ। पांडवों को भी मिला है क्या? बाप के हम जीन्स तो रहनी नहीं चाहिए। क्या बोला? बाप की हम जीन्स तो रहनी नहीं चाहिए। पांडव ब्रह्मा बाप की हम जीन्स है, अच्छा, मतलब उससे वंचित नहीं रहनी चाहिए मेडल से, क्योंकि पांडव ब्रह्मा बाप की हम जीन्स है। उन्हों को और प्रकार का गोल्डन मेडल मिला है, पांडवों को रॉयल गोल्ड मेडल है। गोल्डन मेडल वालों को बाप दादा की अरब खरब बारी मुबारक मुबारक मुबारक। बाप दादा जो देश विदेश में सुन रहे हैं और गोल्डन मेडल मिल चुका है, वह सभी भी समझे हमें भी बाप दादा ने मुबारक दी है। कहीं पर भी किसी को और जगह मिला है, उनको भी बाबा कह रहे हैं, चाहे पांडव है चाहे शक्तियां हैं, किसी भी कार्य के निमित्त बनने वालों को, खास यह दादियां परिवार में रहने वालों को भी विशेषता के आधार पर गोल्डन मेडल देती हैं। तो छोड़ दे रहे हैं। बाप दादा सहज पुरुषार्थ सुना रहे थे। अभी समय तो अचानक होना है, 1 घंटा पहले भी बाप दादा अनाउंस नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। नंबर कैसे बनेंगे? 3 बार बोला। अगर अचानक नहीं होगा तो पेपर कैसे होगा? पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट, फाइनल सर्टिफिकेट तो अचानक में ही होना है। इसलिए दादियों का एक संकल्प बाप दादा के पास पहुंचता है। दादियां चाहती हैं कि अभी बाप दादा साक्षात्कार की चाबी खोले, यह इन्हों का संकल्प है। आप सब भी चाहते हो बाप दादा चाबी खोलेंगे या आप निमित्त बनेंगे? अच्छा, बाप दादा चाबी खोले, ठीक है। बाप दादा हाँ जी करते हैं, ताली बजा दी। पहले पूरा सुनो। बाप दादा ने चाबी खोलने में क्या देरी की? क्या देरी है? लेकिन कराएगा किस द्वारा? प्रत्यक्षता किसको करना है, बच्चों को या बाप को? बाप को ही बच्चों द्वारा करना है, क्योंकि अगर ज्योति बिंदु का साक्षात्कार हो भी जाए तो कई तो बेचारे बेचारे हैं ना, तो समझेंगे ही नहीं कि ये क्या है। अंत में शक्तियां और पांडव बच्चों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष होना ही है। क्या बोल रहे हैं बाबा? क्या कह रहे हैं? क्या अचानक होना है? पेपर अचानक लेंगे ना बाबा। पेपर अचानक नहीं लेंगे। हम्म। बाबा ने हम्म। बोला ना, मैं बताऊंगा नहीं, पेपर अचानक का ही होगा। हाँ, पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट पास अचानक में होना है, नहीं तो सब बन जाएंगे। फिर तो पहले से बता देना बाबा, हमें
सब पास विद ऑनर बन जाएंगे, लेकिन ये तो होना नहीं है सारे पास विद ऑनर हो। कोई कोई होगा जो पुरुषार्थ करेगा स्वयं का, बिना किसी आधार के। बाबा का भी आधार नहीं कि बाबा बता देंगे, मदद कर देंगे। ओम अभी कर रहे शांति। ओम शांति ध्यान दीदी। चाबी किस हैं। चीज की? एक तो चाबी बाबा कहते हैं ना कि सतयुग को खोलने की, मतलब गेट खोलने की चाबी होती है एक तो। इसमें कहा है ना कि चाबी का नाम कि चाबी बाबा की, खोलने की देरी, ओ गेट खोलने की चाबी बोल रहे हैं बाबा। यानी कि सतयुग का सतयुग, गेट खोलने। सतयुग का गेट भी बाबा खुद थोड़ी हाँ खोलेंगे, क्योंकि बच्चे जब बाबा। तक नहीं आएंगे तो हम्म, तभी कह रहे हैं ना, बाप अकेले थोड़ी प्रत्यक्ष बाबा नहीं करेंगे। खोलेंगे, लेकिन बाबा कह रहे हैं बाबा अकेले थोड़ी खोलेगा। हाँ जी, बच्चों को आना पड़ेगा ना, बच्चे भी तो हाँ साथ होंगे ना। हाँ, क्योंकि सतयुग का गेट ब्रह्मा बाप तो खोलेंगे ना। हाँ जी, खोलेंगे का तो मतलब बाबा पहले पहले कहते, जाएंगे वो। हाँ जी बाबा कहते हैं ना कि ब्रह्मा बाबा तो जाएंगे, राजधानी तो होगी, हम्म। लेकिन साथ में राजधानी को चलाने के लिए भी तो संबंध संपर्क वाले भी तो चाहिए ना उसके साथ। चाहिए। उनकी प्रजा हाँ भी तो चाहिए, दास दासियां भी चाहिए। तो तभी कह रहे हैं ना, बाबा अकेले नहीं करेंगे, बच्चों को भी अकेले पहले निकल। हाँ प्रत्यक्ष हाँ। हो, बच्चे ही करवाएंगे बाप का प्रत्यक्ष। बाप निमित्त बनेंगे बच्चों के साथ। तो बच्चे कौन करेंगे? तो बाबा कह रहे हैं अगर मैं पहले से बता दूं, साक्षात्कार करा दूं। क्या बोला बाबा ने साक्षात्कार के? कराएगा किस द्वारा? बच्चों को। बच्चों के द्वारा, बाप को भी बच्चों द्वारा करना है। ज्योति बिंदु यही अगर क्यों बोल। साक्षात्कार करेंगे तो बाबा कह रहे हैं ना, बेचारे बेचारे रहने, पता नहीं है लोगों को कुछ, जैसे कुछ बच्चे रहे हैं। किसके साक्षात साक्षात्कार की? बच्चों अब बच्चों के साक्षात्कार का बच्चों को तो पता ही है ना। नहीं नहीं, बाबा ने कहा ज्योतिर्बिंदु का अगर साक्षात भी हो जाए तो कई बच्चे बेचारे बेचारे ही है ना, वो समझेंगे नहीं कि ये क्या है। हम्म, नए बच्चे जैसे हम अभी आए हैं तो हमें क्या पता था कि हम्म। इसकी ज्योति बिंदु क्या है। वही बाबा बोल रहे हैं, बाबा को चाबी खोलने में क्या देरी है, लेकिन कराएगा किस द्वारा? प्रत्यक्ष किसको करना है? ना बच्चों को करना है। तो बाप को भी बच्चों द्वारा करना है। अभी नए नए बच्चे जो रह गए हैं, उनको कैसे करेगा? अगर अभी से करा दे तो उनको कुछ पता ही नहीं पड़ेगा। तो समझेंगे ही नहीं कि ये क्या है। अंत में शक्तियां और पांडवों द्वारा, पांडव बच्चों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष होना है। अभी मतलब 33 करोड़ आप, बनने हैं ना अभी हाँ, टोटल। जो आप अभी बच्चे तैयारी कर रहे हो, बाबा खुद नहीं करेगा, आपके द्वारा कराएगा, लेकिन आप तो तैयार नहीं हो अभी। बाबा बोला तैयार नहीं हो। तो बाप दादा यही कह रहे हैं कि जब सब बच्चों का एक ही संकल्प कि बाप समान बनना ही है, इसमें दो विचार नहीं, एक ही विचार, तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। अशरीरी बिंदी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। हम्म। जब सबका यही संकल्प होगा ना कि हमें बाप समान बनना ही है, किसी का भी दूसरा विचार नहीं, एक विचार सभी का, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो उसके लिए ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, अशरीरी बिंदी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ब्रह्मा बाप से तो सबका प्यार है, सबसे ज्यादा देखा गया वैसे भी सभी का है, लेकिन फॉरेनर्स का ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। इस नेत्र द्वारा देखा नहीं है, लेकिन अनुभव के नेत्र द्वारा फॉरेनर्स ने मेजॉरिटी ब्रह्मा बाबा को देखा है और बहुत प्यार है। सो ऐसे तो भारत की गोपिकाएं गोप भी हैं, फिर भी बाप दादा फॉरेनर्स की कभी कभी अनुभव की कहानियां सुनते हैं। भारतवासी थोड़ा गुप्त रखते हैं, वह ब्रह्मा बाबा के प्रति सुनाते हैं, तो उन्हों की कहानियां बाप दादा भी सुनते हैं। फॉरेनर्स क्या बोल रहे हैं बाबा? भारतवासी तो थोड़ा गुप्त रखते हैं, संभाल लेते हैं, नहीं सुनाते, लेकिन विदेशी जो होते हैं, अनुभव की कहानियां जो उनको अनुभव होता है ना, बहुत रुचि से सुनाते हैं। तो बाबा भी सुनते हैं। देखो
उन्हों की कहानियां बाप दादा भी सुनते हैं और औरों को भी सुनाते हैं। मुबारक हो फॉरेनर्स को। क्या बाबा सुनाते हैं कहानी? बाप दादा फॉरेनर्स की कभी कभी अनुभव की कहानियां पहले सुनते हैं। पहले बाबा हम्म। खुद सुनते हैं, फिर बाबा औरों को सुनाते हैं। बाबा यही कह रहे हैं ना। हाँ, पहले यही कहते हैं। फोनस वालों की खुद सुनते हैं, फिर जैसे हम भारतवासियों को उनका एग्जाम्पल के लिए हमें सुनाते हैं। हाँ, मतलब मुरली के द्वारा ना। हाँ, हाँ जी, हाँ। और किससे सुनाएंगे बाबा? मुरली के द्वारा बोलते होंगे कि फॉरेनर्स की बात हो रही थी, आज बाबा की ये बात हो रही थी, ऐसे ही करके ना। यही बोल रहे हैं वो बाबा। तो ब्रह्मा बाबा के प्रति सुनाते हैं तो उन्हों की कहानियां बाप दादा भी सुनते हैं, औरों को भी सुनाते हैं। मुबारक हो फॉरेनर्स। लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, रशिया, एशिया, जर्मनी, मतलब तो चारों ओर के फॉरेनर्स को जो दूर बैठे भी सुन रहे हैं, उन्हों को भी बाप दादा मुबारक देते हैं। खास ब्रह्मा बाबा मुबारक दे रहे हैं। क्यों? खास ब्रह्मा बाबा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ब्रह्मा बाबा के उनको अनुभव होते हैं। नेत्र द्वारा नहीं देखा, लेकिन उनको कभी साक्षात्कार, बोला था ना पीछे बाबा ने, कभी ब्रह्मा बाप ऐसे साकार में दिख जाता है, स्वप्न में दिख जाते हैं, डायरेक्शन देते हुए यहाँ पहुंचो, यहाँ चले जाओ, ऐसे उनको दिखाई देता है। तो बाबा सुनते हैं उनकी, फिर बच्चों को, बाकी के बच्चों को सुनाते हैं। खास मुबारक दे रहे हैं बाबा। भारत वालों को थोड़ा गुप्त है, प्रसिद्ध इतना नहीं कर सकते हैं, गुप्त रखते हैं। क्यों? ऐसा क्या है गुप्त रखना है? भारत वालों का थोड़ा गुप्त है, प्रसिद्ध इतना नहीं कर सकते हैं, गुप्त रखते हैं। क्यों भाई? क्यों गुप्त रखते हैं? ऐसी क्या खास बात है, बताइए। अभी प्रत्यक्ष करो। बाकी भारत में भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। अच्छा, गुप्त रखते हैं मतलब अपने आप को गुप्त रखते हैं, बातों को नहीं। फॉरेन वाले तो तुरंत बता देते हैं अपना अनुभव, लेकिन भारत में जो बाबा के बच्चे हैं ना, थोड़ा गुप्त रखते हैं। जैसे दादियां हैं, बड़े बड़े भाई हैं, उनको सोचो अनुभव हुआ भी होगा तो बताते नहीं है कि मुझे ये अनुभव हुआ, मुझे ये अनुभव। बाबा कह रहे हैं भी बताओ, प्रत्यक्ष करो। बाकी भारत में भी बहुत अच्छे अच्छे ऐसी गोपिकाएं हैं, अगर उन्हों का अनुभव आजकल के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी सुने तो उनकी आंखों से भी पानी आ जाए। और बताओ, और क्यों नहीं सुना पाते हैं? बाहर में तो कोई बंधन ही नहीं होता। वहां पे कोई बंधन डालते हैं क्या? वहां के उनके पति बोलते हो कि नहीं तुम नहीं जाओ? अगर ऐसा बोले ना तो क्या कर दे वहां? हम्म, क्या हो जाएगा वहां? छोड़ देते हैं उनको। छोड़ देंगे तुरंत तलाक, और डर भी नहीं है। तो यहाँ पे कितना बंधन क्यों सहती है माताएं, सोचो। क्योंकि बहुत समय से ये सिखाया जाता है कि तुम्हारा पति ही गुरु है, ईश्वर है, तुम्हें उसके मरते दम तक साथ रहना है, वहीं जीना है, वहीं मरना है। ऐसे संस्कार सिखाए जाते हैं। एक तरीके से अच्छे भी है कि फैमिली टूटती नहीं, बचा कर रखते हैं, नहीं तो बिखर जाए। वहां पे नहीं, अकेले हो जाते हैं, बच्चे भी अकेले हो जाते हैं, इसलिए गुप्त रखते हैं।
गोपिकाएं गुप्त रखती हैं। सोचो, ऐसे ऐसे अनुभव में बाबा कह रहे हैं, अगर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इनकी कहानी सुने ना, उनकी आंखों से भी पानी आ जाए। ऐसे अनुभव है, लेकिन गुप्त रखते हैं, इतना खोलते नहीं। एक तो चांस नहीं मिलता गोपिकाओं को अपने अनुभव सुनाने का। मीडिया भी इतना ज्यादा ऐसा नहीं है कि यहाँ सबको पता हो। माताओं के हाथों में नहीं रहता है, अभी तो सबके हाथों में आ गया है, मगर पहले इतना नहीं था। 2000 की मूवी, घरों में नहीं अलाउ होता है कि तुम जाओ, टीवी पे हमारी फोटो आए, कोई देखे, फेमस हो। ये सब नहीं चाहती माताएं, इसलिए गुप्त रह जाता है। क्योंकि फॉरेनर्स का तो सुन लिया, प्रत्यक्ष हो गया, भारतवासियों का बाबा देख रहे इतने अच्छे अच्छे हैं, ऐसे ऐसे। तो ऐसे अनुभव है, लेकिन गुप्त रखते हैं, इतना खोलते नहीं है, चांस भी कम मिलता है। देखो बोला ना, चांस भी नहीं मिलता। तो बाप दादा यह कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाप से सबका प्यार तो है, इसलिए तो अपने को क्या कहलाते हैं? शिव कुमार, ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा कुमारी है, शिव कुमारी, ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना। तो ब्रह्मा बाप से प्यार तो है ना। तो चलो, अशरीरी बनने में थोड़ी मेहनत करनी भी पड़ती है, लेकिन ब्रह्मा बाप अभी किस रूप में है? किस रूप में है? बोलो। फरिश्ते रूप में है। तो ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात अर्थात फरिश्ते रूप से प्यार। चलो, बिंदी बनना मुश्किल लगता है, फरिश्ता बनना तो उससे सहज है। सुनो, बिंदी रूप से फरिश्ता रूप तो सहज है ना। आप अकाउंट का काम करते बिंदी बन सकते हो? क्या कह रहे हैं बाबा? जब अकाउंट्स का काम करते हो तो उसमें कितनी बारी जीरो आता है, फुल स्टॉप लगाना पड़ता है, डॉट, डेसिमल जिसको बोलते हैं, वो लगाना पड़ता है। तो बन सकते हो? पूछ रहे हैं बाबा। तो बिंदी रूप में कर्म करते हुए कभी कभी व्यक्त शरीर में आ जाना पड़ता है, लेकिन बाप दादा ने देखा कि साइंस वालों ने एक लाइट के आधार से रोबोट बनाया है। सुना है ना? चलो, देखा नहीं, सुना तो है, माताओं ने सुना है। आपको चित्र दिखा देंगे। वह लाइट के आधार से रोबोट बनाया और वह सब काम करता है, और फास्ट गति से करता है, लाइट के आधार से। और साइंस का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बाप दादा कहते हैं, क्या साइलेंस की शक्ति से, साइलेंस की लाइट से आप कर्म नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। इंजीनियर और साइंस वाले बैठे हैं ना, तो आप भी एक रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार करो। क्या बोल रहे हैं? रूहानी रोबोट। क्या है रूहानी रोबोट? अच्छा सोमान है, मैं रूहानी रोबोट हूँ। जिसको कहेंगे रूहानी कर्मयोगी, फरिश्ता कर्मयोगी। पहले आप तैयार हो जाना, इंजीनियर्स, साइंस वाले, तो पहले आप अनुभव करना। अच्छा, ऐसा प्लान बनाओ। कैसे बनाएंगे बाबा आगे बता रहे हैं। क्या कहा बाबा ने अभी तक? दीप रानियों, जागी हो। जी जगह में तो है। आपकी ड्यूटी है आप। हाँ, अरे, दिवाली वाले दिन भी। तो कोई तो रहते हैं ना, मैं क्वार्टर में रहती हूँ, तो फिर सब आशा करते हैं कि आप करो ड्यूटी। हम्म। कोई तो रहना ही ठीक पड़ता है, ना। हम्म। कोई बात। यहाँ तो बहुत पटाखे, हमारे इतने पटाखे बैन होने के बाद भी यहाँ पे ऐसी धूमधाम, कान फट जाए लोग। मैं थोड़ा सा सिटी से थोड़ा बाहर है ना,
जैसे सिटी जैसे ही है इधर, बाहर है तो यहाँ भी बहुत सारा बेचारे गाय हैं, हम्म। चिड़िया हैं, पशु पक्षी हैं। ऐसे बैठ के रात को देखे थे कि ये सब सुनसान, पशु पक्षी पौधे भी शांत हो गए। इतना पोल्यूशन हो अच्छा। रहा है। अच्छा। गाय वगैरह क्या वैसे करें। वगैरह गाँव वाले लगते तो वो सब यूं डर के बैठे ही हैं। पशु पक्षी देखो तो, कुत्ते हम्म। देखो तो, ये कौन सुने। हाँ, ये सब तो देखो क्या है, मुंह है ना, ये लोग तो क्या बोलेंगे। क्या बोले, मतलब पौधे में धुआं लेकिन आ रहा था, मतलब तो ऐसे बैठ जैसे कोई बोल रहा है कि मेरे को भी कोई ये सब बचाओ। छोटे छोटे बच्चे आजकल हैं, एंजॉय के लिए करते हैं। कुछ नहीं, बस आवाज आएगी। आवाज आएगी, और ऐसे नहीं है 5,000 के लो 1 सेकंड में। जैसे हमारे बाबा के बच्चे तो इतने करते हैं, क्या है हाँ, मामा। वो लड़ियां लगाते हैं, वो 1,000 की, पांच हाँ। हजार की लड़ियां फटती रहती है, और इतने बड़े बड़े बम, दिल दहल जाए। क्या करें। अपन खानों के पर्दे फूट जाते हैं इतने देर तो, बेचारे पशु पक्षी और गाय तो डरनी है। तो जान, बच्चे कहते मम्मा वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, पॉल्यूशन। क्या कर सकते हैं? फिर भी हम्म। थोड़ा इतना, थोड़ा सा इतना कर लो, थोड़े इससे बस ज्यादा उसी नहीं में करे। जीना है, क्या करेंगे। हाँ। आपका दीदी बाबा ने कहा मेन सिटी में पड़ता है ना। हम्म। आप तो मेन सिटी, बड़े सिटी में हो ना, इसलिए वहां ज्यादा ही होता है। हाँ, बड़ी सिटी मतलब राउरकेला में है हम। उड़ीसा के हाँ लोग जो राउरकेला, हाँ राउरकेला। राउरकेला हाँ। हाँ, डिस्ट्रिक्ट, बड़ी बड़ा ही सिटी है। डिस्ट्रिक्ट है ना। हाँ। हाँ, बड़ा डिस्ट्रिक्ट मतलब सब कुछ है यहाँ। कॉस्मोपॉलिटन। राउरकेला तो अच्छा, माना वाना राउरकेला तो, आए ठीक भी है ना राउरकेला में, अच्छी अच्छी हम्म। कॉलेज है इसलिए सुनते हैं। तो बाबा कहते हैं लाइट के आधार से जो रोबोट बना है ना, आप भी उस लाइट के आधार से करो जैसे वो रोबोट है। मतलब बाबा की छत्र छाया के नीचे कर्म करो कि बाबा करा रहा है। जैसे वो लाइट कराती है रोबोट से, ऐसे आपसे कौन करा रहा है, बाबा की लाइट कर्म करा रही है। नहीं कर सकते हो क्या, पूछ रहे हैं हमसे। इंजीनियर्स और साइंस वाले बैठे हैं, तो आप भी एक रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार करो, जिसको कहेंगे रूहानी कर्मयोगी, फरिश्ता कर्मयोगी। सुना, बाबा ने कितना अच्छा एक वो दिया, एक्सप्लेन किया, रूहानी रोबोट बाबा करा रहे हैं, और हम कर रहे हैं। पहले बाबा कह रहे हैं आप तैयार हो जाओ, क्या करेंगे उसके लिए। बाप दादा ऐसे रूहानी चलते फिरते कर्मयोगी फरिश्ते देखने चाहते हैं, जिसको रूहानी रोबोट बोला बाबा ने। इसीलिए तो कहते हैं फरिश्ते कौन है, दूत है, भगवान का दूत है। उसके लिए बाबा कह रहे हैं अमृत वेले उठो, बाप दादा से मिलन मनाओ, रू रिहान करो, वरदान लो, इस सीरीज में करो, जो करना है वे करो, लेकिन बाप दादा से रोज अमृत वेले कर्मयोगी फरिश्ता भव का वरदान लेके फिर कामकाज में आओ। ये हो सकता है। क्या कहा बाबा ने, क्या करो, सुबह सब सुबह कुछ बाबा करो। वरदान हम्म। लेना है कर्मियों के फरिश्ता का। हम्म। किस लिए लेना है, अगर आपको फरिश्ता बनना है तो ये कर्मयोगी फरिश्ते का जो रूहानी रोबोट, ये स्थिति बनानी है, तो बाबा से वरदान ले लो सुबह सुबह। देखो क्या शिक्षा मिल रही है इससे हमें, क्या शिक्षा मिल रही है। बताओ क्या शिक्षा मिली इन बातों से। हम्म। ओम शांति दीदी, कि हमें चलता फिरता फरिश्ता बनना है, सारे बोझ बाबा को दे देने हैं ना, हाँ, अपने ये आप तो को हल मुरली में हल पढ़ा। ठीक है, हाँ, ये अपने आप मुरली को में हल। पढ़ा इससे। नहीं, ये नहीं पूछ रहे हम। हाँ जी। क्वेश्चन ये है, ये सब फरिश्ता बनना है, बाबा ऐसे कह रहे हैं, और बाबा ने जो जो शब्द बोले, हर कर्म बाबा की याद। एक तो ये हम्म। कि है ना, हम कुछ भी नहीं कर रहे, सब कुछ बाबा ही करवा रहा है। हाँ, ये बात। हम्म। इससे देखो शब्दों को पकड़ो,
पहले तो बाबा ने कहा रूहानी रोबोट। रोबोट क्या होता है, खुद करता है क्या? तो इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। इंस्ट्रक्शन देता है सामने वाला, तब वो उसको फॉलो हाँ। कर रहा है। उसी को बाबा ने ट्रांसलेट किया कर्मयोगी, रूहानी कर्मयोगी और फरिश्ता कर्मयोगी। फिर बाबा ने फिर कहा, इसके लिए क्या करो? इसके लिए जो भी अमृत हमें वेले। बनना है ना, जो भी बनना है, हम्म, उसको सुबह सुबह बाबा से वरदान ले लो। वरदान लेना है, नहीं तो नहीं बन सकेंगे। ये शिक्षा मिल रही है कि कराने वाला बाबा है। चाहे आप कोई भी स्थिति बनाओ, कैसी भी बनाओ, चाहे पुरुषार्थ तीव्र करने का संकल्प करो, लेकिन एक एक सेकंड रुकना। एक मिनट, हाँ। ओम शांति। तो बाबा कह रहे थे क्या करना है हमें इस कर्मयोग फरिश्ता बनने के लिए? अमृत वेले उठकर बाबा से वरदान लेना है, फिर काम काज में आना है। तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं ये हो सकता है, आप लोगों की डिपार्टमेंट अकाउंट की सबसे दिमाग वाली है। हो सकता है मधुबन वाले हाथ उठाओ, जो समझते हैं हो सकता है वह बड़ा हाथ उठाओ। मधुबन की बहनों ने उठाया। मधुबन का वाइब्रेशन तो चारों ओर फैलेगा ही। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? एक तो है बाबा करा रहा है सब कुछ, तो बाबा से वरदान लेना है और संकल्प करना है मुझे ये बनना है। दूसरा, जो मधुबन है, जहाँ पर महारथी बैठे हैं, जहाँ मधुबन का वाइब्रेशन तपस्या चल रही है, वहां का वाइब्रेशन भी चारों ओर फैलता है। इसलिए बाबा ने बहनों को और मधुबन की बहनों को हाथ उठवाए।
इसमें फरिश्ते स्वरूप में कर्मयोगी डबल लाइट लाइट के शरीर से लाइट बन कर्म कर रहे हैं। मतलब बाबा बता रहे हैं कैसे वाइब्रेशन फैलेगा अगर आप क्या सोचोगे। फरिश्ते रूप में कर्मयोगी डबल लाइट लाइट के शरीर से लाइट बन कर्म कर रहे हैं। बोलो तो भी फरिश्ते रूप में, काम करो तो भी फरिश्ते रूप में। जिससे काम है वही एक सुने, दूसरा सुने ही नहीं। ठीक है, क्या बोला बाबा ने? मतलब इतना धीरे बोलना कि सिर्फ जिससे हमें बोलना चाहते हैं वो ही सुने। फरिश्ता स्थिति के लिए, हाँ। हाँ, और लाइट के शरीर में एकदम स्थिति भी लाइट हो हमारी, फिर कर्म करना है। यानी वहां के वाइब्रेशन फैलेंगे ना चारों ओर, तो लाइट बन के करो ताकि औरों को फरिश्ता स्थिति का वाइब्रेशन पहुंचे। कैसे बन रहे हो आप, उनको भी प्रेरणा मिले। तो वातावरण क्यों बनता है? बाप दादा ने देखा है कोई भी छोटी बात का वातावरण, यानी कि विपरीत वातावरण कैसे बन जाता है। कोई भी छोटी बात का वातावरण बनने का कारण जो बात करते हैं ना, वे ऐसे करते हैं जो जिसका उस बात से संबंध ही नहीं है, उनके भी कानों में पड़ती है, उनका भी व्यर्थ संकल्प चलना शुरू हो जाता है। देखो कितना प्रैक्टिकल बाबा कैसे देखते हैं, हमारे बीच में रहते हैं। उसके भाव को पकड़ो, बाबा जो कह रहे हैं ना, उससे हम एक तो डायरेक्ट मुरली की शब्द है जो बाबा इसमें डायरेक्ट मुरली चला रहे हैं, लेकिन उसके पीछे क्या चल रहा है उस चीज को पकड़ो। ये बाबा कैसे देख रहे हैं, कोई भी छोटी बात का वातावरण बनने का कारण जो बात करते हैं ना, ऐसे करते हैं उस बात से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उस बात को दूसरा भी सुन रहा है, इतनी तेज की बोलते हैं, दूसरे के भी कानों में पड़ रही है, उसका भी व्यर्थ संकल्प चलना शुरू हो जाता है। यानी इन सब बातों से हमें क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? बाबा हमारे बीच में रहते हैं और सब कुछ सुनते हैं, सब जानते हैं। भाई किस तरह से हम व्यवहार में आ रहे हैं, किस तरह से हाँ, बात। हमारे साथ साथ चल रहे हैं। ऐसे ही नहीं बोलते हैं बाबा मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाबा को एक एक बात पता है, हम क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सुना रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। इन सारी बातों का भाव पकड़ो, सब कुछ पता हो रहा है। फिर हम कई बार कहते हैं बाबा आप तो मदद नहीं करते। क्यों नहीं करता हो? वो क्या करने के लिए आपके साथ है? फिर आप कहोगे ये बोल रहे बाबा साथ है, फिर मदद क्यों नहीं करता? बताओ किस लिए साथ है फिर वो? बाबा की मदद क्या है? बाबा शक्तियां की भरना है। श्रीमत, बाबा की श्रीमती मदद है, मुरलियों के थ्रू श्रीमत, बने। श्रीमत तो है। बाबा हमारी शक्तियों को हमारे कानों में जैसे मन ही मन में जो संकल्प चलते हैं ना, वो है बाबा का साथ। वो आपको पता करना पड़ेगा। यही है चेकिंग। ये मैं नहीं सोच रही हूँ, बाबा मेरे द्वारा मुझे थॉट दे रहा है ऐसा करने की। अच्छा। लेकिन ये भी पहचानना पड़ेगा आपको, ये मेरा है, ये बाबा के द्वारा। जैसे कई बार संकल्प आते हैं ना, बस ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, यहाँ नहीं वहां जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, मन में चलते हैं ना संकल्प। तो ये बाबा हमारे साथ है जो हमें थॉट दे रहा है, ये मेरा नहीं। अगर मैं याद में हूँ बाबा, अगर मैं आत्माभिमानी हूँ, तो ये बाबा का साथ है, वो मेरे साथ है, वो ही मुझे चला रहा है। बुद्धि, वो जैसे कहते हैं ना, ये मन बुद्धि से भी समर्थ है।
तो ये संकल्प मेरे नहीं है, बाबा मुझे टचिंग करा रहे, बाबा मुझे डायरेक्शन दे रहे, बाबा मुझसे करा रहे। अगर ये संकल्प जोड़ते जाओ बाबा बाबा बाबा, तो सब कुछ बाबा आपसे करवा रहे। सोच भी, बाबा कहते हैं ना, सोचने का काम भी तुम मत करो, मैं तुम्हारे लिए सोचूंगा, यही वो है। ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा वातावरण कब बन जाता है नेगेटिव या व्यर्थ, जब हम ध्यान ही नहीं देते उस बात। बाबा ये भी सुन रहा होगा अभी हम, कि हम मुरली पढ़ रहे हैं, हमारे बीच में वो भी एक, जैसे स्टूडेंट बैठते हैं ना, वो भी एक बीच में बैठा हुआ होगा, ये क्या बोल रहे हैं, कौन सुन रहा है, क्या सुन रहे हैं। इसलिए फरिश्ता अर्थात जिसका काम वही सुने, जितना काम है उतना ही बोले, कहानी बना के नहीं बोलो। मतलब बाबा बता रहे हैं, जब आप आपस में बात करते हो, कई बार व्यर्थ वातावरण बन जाता है, तो वो ना बने। ऐसा नहीं हो कि आप आपस में बात कर रहे हो चलते हुए, तो आपकी बात को कोई तीसरा भी सुने। तो ऐसे दीदी, फरिश्ते रुकते हैं। दीदी जैसे हम कई बार मुरली एक बार पढ़ लेते हैं, 2 बार पढ़ लेते हैं, लेकिन कई बार वो मुरली बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। मतलब हम्म। एकदम खुल के सामने आती कि हाँ। बाबा क्या कहना चाहते हैं। इसका मतलब तो हम्म। उस टाइम भी बाबा ही टचिंग कराता है कि राइट, आपको एहसास होगा कि ये बाबा की टचिंग हाँ, है। क्योंकि ये पहले भी और कई पढ़ी थी बार तब तो। एहसास, हम्म, हाँ, और कई बार एहसास होता है कितनी बार पढ़ते जा रहे हैं, बुद्धि में ही नहीं बैठ रही। क्योंकि उस समय चेकिंग करो, आप पढ़ तो रहे हो, आंखें तो मुरली पर है, संकल्प भी मुरली का चला रहे हो, लेकिन विजुअलाइजेशन कुछ 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 और चित्र आ रहे हैं। होता है ऐसा। उसमें हमारी ही कमी होती है, कहीं ना कहीं एकाग्रता की कमी होती है। चाहते हैं हम ये करना, लेकिन बुद्धि फिसल के कहीं और खिसती भी चली जाती है। जहाँ मन बुद्धि एकाग्र है पूरी तरह से, बाबा के साथ आप हो, वहां आपको टचिंग्स होती है। टाइम हो रहा है, तो मुरली भी पूरी हो रही है। तो बाबा कहते हैं जितना काम है उतना बोले, कहानी बनाकर नहीं, कथा नहीं करो। कथा हमेशा मिक्स भी होती है और लंबी भी होती है। तो ब्रह्मा बाप के प्यार का रिटर्न है, ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता भव। बाप दादा यही कह रहे हैं, इस कहानी, इस स्थिति की धरनी तैयार करो, तो बाप दादा साक्षात्कार, बाप दादा साक्षात बाप बच्चों द्वारा साक्षात्कार अवश्य कराएगा। अगर आप फरिश्ता स्थिति करो कर्मयोगी की, तो बाबा आपके द्वारा साक्षात्कार कराएंगे। साक्षात बाप और साक्षात्कार, यह दो शब्द याद रखना। तो बाबा ने क्या कहा, इस स्थिति की धरनी तैयार करो, तो बाप दादा साक्षात बाप बच्चों द्वारा साक्षात्कार अवश्य कराएगा। तो साक्षात बाप और साक्षात्कार, यह दो शब्द याद रखना। बस हैं ही फरिश्ते, सेवा भी करते हैं। ऊपर की स्टेज में से फरिश्ते आए, संदेश दिया और ऊपर चले गए और ऊंची स्थिति में गए। ऐसा करो। अभी समय अनुसार जैसे कहाँ कहाँ पानी के प्यासे हैं, ऐसे वर्तमान समय शुद्ध शांतिमय सुखमय वाइब्रेशन के प्यासे हैं। फरिश्ते रूप से ही वाइब्रेशन फैला सकते हो। फरिश्तार्थात सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले, फरिश्तार्थात पुराने संसार और पुराने संस्कार से नाता नहीं। अभी संसार परिवर्तन आप सबके संस्कार परिवर्तन के लिए रुका हुआ है। इस नए वर्ष में लक्ष्य रखो संस्कार परिवर्तन, स्वयं का भी और सहयोग द्वारा औरों का भी। कोई कमजोर है तो सहयोग दो, ना वर्णन करो ना वातावरण बनाओ। क्या कह रहे हैं बाबा, कोई कमजोर है तो सहयोग दो, ना वर्णन करो उसका, ये कमजोरी है इसमें, ये ऐसे करता है, नहीं।
ना ही वातावरण बनाओ। वातावरण कैसे बनेगा? चार जनों में जब बात फैल जाती है तो वातावरण बन जाता है। सहयोग दो। इस वर्ष की टॉपिक संस्कार परिवर्तन, फरिश्ता संस्कार, ब्रह्मा बाप समान संस्कार। बता दिया कौन सा संस्कार परिवर्तन करना। तो जो ब्रह्मा बाप के संस्कार वो मेरे संस्कार। क्या थे ब्रह्मा बाप के संस्कार? करते हैं ना जनवरी मास में। बाबा मैंपन से मुक्त थे, त्यागी थे, तपस्वी थे, निष्काम सेवाधारी थे, विश्व कल्याणकारी थे, आज्ञाकारी हजारों। थे, आज्ञाकारी हाँ, थे, फरमान बताते। ये सब। महादानी। निराकारी निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, हम्म, ऐसे थे बाबा। दानी थे, महादानी थे बाबा। दानी माता ने। तो ये इमर्ज करो बाबा के संस्कार। तो जो ब्रह्मा बाप के संस्कार वो मेरे संस्कार। और दूसरा क्या बोला बाबा ने? फरिश्ता। ये फरिश्ते का संस्कार। चलो उड़ चलो फरिश्ता बनकर, घूमो चारों ओर, बाबा के साथ कंबाइन, बादलों में, अंतरिक्ष में, पृथ्वी के चारों ओर, बैठ जाओ ग्लोब के ऊपर फरिश्ते रूप, आकारी फरिश्ता। वापस। कभी भी कोई बात मुश्किल होती नहीं। बाबा कहते हैं सहज है ना ये संस्कार बनाना और ब्रह्म बाप समान संस्कार, या मुश्किल है? थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। कभी भी कोई बात मुश्किल होती नहीं है, अपनी कमजोरी मुश्किल बना देती है। इसलिए बाप दादा कहते हैं, हे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, अभी शक्तियों का वायुमंडल बनाओ। देखो इसमें से बाबा का कौन सा गुण प्रत्यक्ष हो रहा है? अभी वायुमंडल को आपकी बहुत 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 आवश्यकता है। जैसे आजकल विश्व में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन की बात हो रही थी ना, ऐसे विश्व में घड़ी एक घड़ी मन में शांति सुख के वायुमंडल की आवश्यकता है। क्योंकि मन का पॉल्यूशन बहुत है, हवा की पॉल्यूशन से भी ज्यादा है। ठीक है, तो बाबा का कौन सा गुण प्रत्यक्ष हो रहा है इसमें? हे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, अभी शक्तियों का वायुमंडल फैलाओ। बताओ। विश्व कल्याण का पूरे विश्व में हम्म, रहम जो दिल, रहम दे, विश्व विश्व कल्याण कल्याण। का, एक पिता का। मैं बाप हूँ, ये बच्चे हैं, और सबके प्रति, केवल हम बच्चों के प्रति नहीं। उसमें तो सब होते हैं ना वायुमंडल में। सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना हाँ, ये देने के लिए प्रत्यक्ष हो है। रहा है ना। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा समान बनना ही है, ये लक्ष्य रखने वाले निश्चय बुद्धि विजयी आत्माओं को, सदा पुराने संसार और पुराने संस्कार को दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को, सदा किसी भी कारण से, सर्कमस्टांस से, स्वभाव संस्कार से कमजोर साथियों को, आत्माओं को सहयोग देने वाले, कारण देखने वाले नहीं, निवारण करने वाले ऐसे हिम्मतवान आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले कर्मयोगी फरिश्ता
आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। थोड़ा सा है ये, इसमें ब्रह्मा बाबा के ऊपर है। सेवा का टर्न पंजाब का है। पंजाब वालों का ब्रह्मा बाप से अच्छा प्यार है। अच्छा है, ब्रह्मा बाप की पालना भी ली है। जैसे आजकल प्राइज देने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो बाप दादा भी समझते हैं। तो बीच बीच में पढ़ती हूँ। नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जगदीश भाई से बोल रहे हैं, वो तो अभी है नहीं। जिन्होंने भी इन्वेंशन की है, निमित्त बने, उनको सेवा, उनकी सेवा का शेयर मिल जाता है। इसलिए आप फिक्र नहीं करो कि मैं सेवा नहीं कर सकता। नहीं, सेवा हो रही है। फिर भी भिन्न भिन्न सेवा के निमित्त बने हो ना, तो बाबा कहते हैं जो प्रैक्टिकल दिख नहीं रहा है लेकिन बैकग्राउंड में तो कर रहे हैं ना। कोई इन्वेंशन कर रहा है, कोई इसका पेपर बना रहा है, कोई लिखित दे रहा है, बाबा कह रहे हैं सबको शेयर मिल जाता है उसका। ये है रमेश भाई प्रदर्शनी के निमित्त बने, वह निर्वैर भाई सीढ़ी के निमित्त बने। कोई ना कोई सेवा के निमित्त बने, कोई कॉन्फ्रेंस के निमित्त बनते हैं, और दादियां तो सभी में है। आप विंग्स के निमित्त हैं, दादियों की भी छत्र छाया है। तो ये सब बाबा कह रहे हैं, जो जो कुछ थोड़ा बहुत भी करता है, सबको शेयर मिल जाता है। और हमें कैसे मिलेगा? हमें कैसे मिलेगा? हम्म। सपोज कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, आप उसमें प्रत्यक्ष रूप में नहीं हो, आपको कैसे मिलेगा? आप हो दिल या की तो धन दुआएं कर्म। देंगे। हाँ, मनसा सेवा से। जी आप मन अगर से। उस प्रोग्राम के लिए या सबके लिए शुभ भावना कर रहे हो, बाबा ये अच्छा हो प्रोग्राम, मनसा सेवा शुभ भावना से, हाँ, ये हमारा शेयर बन जाए। ठीक है। तो आगे है, ये मुरली खत्म हो रही है। मुरली दादा रजनी बहन से। मुरली दादा और रजनी बहन, ये कौन है? जयंती बहन के लौकिक माता पिता। बाप दादा का हाथ और साथ सदा आदि से है और अंत तक है। दादी जानकी कह रही है, कभी कभी दिल छोटी कर देते हैं। दिल छोटी कर देते हैं मतलब थोड़ा नहीं, बाप दादा का हाथ और साथ दोनों के ऊपर ही है। क्यों? कारण आपके शेयर का खाता बहुत बड़ा है। जो कन्यादान किया है, उसकी सेवा का शेयर आपके खाते में जमा है। देखो, जो कन्यादान यानी जयंती बहन का उन्होंने दिया होगा ना, समर्पण समर्पण करें। कराया होगा, हाँ। तो दिल छोटा यानी कि थोड़ा उनको आ रहा होगा, थोड़ा जैसे कहते हैं ना आंसू आते हैं। तो दादी जी कह रही है उनके लिए। बाबा क्या कह रहे हैं देखो, जो कन्यादान किया है ना, अब ऐसे देखो कन्यादान होता है, आपकी कन्या नहीं है सपोज करो, लेकिन आप उसमें हाथ बटा देते हो, तो आपको शेयर मिल जाएगा उसमें। तो वो आपके शेयर में जमा हो जाता है। इसलिए खुश रहो, बेफिक्र बादशाह, बेफिक्र बाप दादा है ना। जैसे बाबा वैसे आप, सहयोग मिलता रहेगा। अच्छा, कोई फिक्र नहीं करो। बाप दादा कोई ना कोई को निमित्त बनाता है। मतलब बेटी होगी पास में तो उनको लगता होगा कि अब कोई और नहीं है, तो उनको लग रहा होगा, तो बाबा कह रहे हैं किसी को भी निमित्त बना देंगे। समझ रहे हो ना भाव को, क्या कहने चाह रहे हैं बाबा और वो क्या सोच रहे होंगे। बाबा कोई ना कोई को निमित्त बनाता है। बहुत अच्छा किया। टीचर्स थी ना, सबको गोल्डन बैच मिला है, तो वो भी होंगी साथ साथ में। माँ बाप के भाव तो उमड़ ही आते हैं ना। ठीक है। आज का वरदान क्या कह रहे हैं बाबा?
क्या कहा बाबा ने? क्या करना है इसमें से हमें? हमें अमृत वेले उठकर बाबा से वरदान लेना है, कर्म योगी फरिश्ता भोग को बाबा का हम्म साथ हमेशा अनुभव करना है दिन भर। अपने लिए हमको क्या शिक्षा मिलती है? बाबा सदा हमारे साथ है, ये नहीं सोचना बाबा देख नहीं रहा है। बाबा बाबा साथ नहीं, बाबा साथ एक एक चीज देख रहा है आपकी, एक एक संकल्प का पता है उसको। तो इसलिए चिंता नहीं करनी है। हम्म बाबा कहते हैं कि जितना काम है उतना ही बात करनी है, ज्यादा विस्तार में हाँ नहीं जाना है। तो हाँ बाबा हम बच्चों के द्वारा साक्षात्कार भी कराएंगे। राइट। तो हमें कर्मयोगी फरिश्ता बनकर रहना है। आप सभी कर्मयोगी फरिश्ता बनकर ही कर्म करो। और व्यर्थ हमें ऐसी कोई बात नहीं बोलनी है आवाज से जो व्यर्थ वायुमंडल बने। दूसरे के भी संकल्प चलने शुरू हो जाए, इस तक नहीं जाना है। ये बोझा है जिसके निमित्त हम बन जाएंगे। हाँ, अगर अच्छी बात है कोई तो जरूर बोलो, ताकि औरों के भी कानों में जाए। कोई ज्ञान की बात है, कोई पॉइंट है बाबा का, तो जरूर सुनो। लेकिन जिन बातों से मतलब नहीं वो बातें ना करो। आज का वरदान। बाबा ने इसमें एक लक्ष्य भी रखने के लिए कहा, हमारा संस्कार परिवर्तन हो जाए, स्वयं का भी हम्म और अपने सहयोग द्वारा औरों का भी सहयोग देके। हाँ हाँ। और दो बातें याद रखनी है, साक्षात बाप और क्या क्या कहा था बाबा ने? साक्षात बाप और साक्षात्कार, ये दो शब्द याद रख। साक्षात्कार कैसे होगा? अगर आप कर्मयोगी फरिश्ता बन के करोगे तो। और साक्षात ब्रह्मा बाप समान हमारे क्या हो? संस्कार हो। ठीक है। तो अभी शक्तियों का वायुमंडल ये हमारे लिए काम है। हे मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे, शक्तियों का वायुमंडल बने। वो कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? हमारे मन सदा सोमान में रहने से, और साथ साथ स्वरूप बनने से। निराकारी अवस्था और सोमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। फैलेंगे, सोचो चारों ओर लाइट फैल रही है, वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, उससे शक्तियां फैलेंगी। ये शक्तियां क्या करेंगी? ये शक्तियां क्या करेंगी? जो कमजोर आत्माएं हैं उन्हें शक्तिशाली बनाएंगी, जो बाबा चाहते हैं। ठीक? तो ये उनमें भी सारे शक्ति काम। भर देंगे, शक्ति हाँ, भरेंगे। उनमें शक्ति भरे। चलिए पढ़िए। बाबा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाने वाले सदा विजयी भव। दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाने वाले सदा विजयी भव। आजकल आतिशबाजी में बॉम्ब बनाते हैं, लेकिन आप दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाओ, जिससे यही, पुराना सब एक मिनट, यही वाला वरदान है क्या? जी दीदी। आज 1 नवंबर था का ना? तो मन मनाभव वाला नहीं है वरदान? नहीं, मन मना भव वाला है। कौन सा पढ़ रहे हो? अच्छा मैं मन सेकंड मना, मैं मन मना सेकंड भवो अलौकिक विधि से अच्छा मनोरंजन मनाने सेकंड वाले बाप समान भव। ये है। मैं सेकंड नंबर का पढ़ रही हूँ। सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो भी अच्छा था। हाँ मुझे लगा कि मैंने पढ़ा ना, मुझे लगा ये कल बम इतने फटे, यहाँ पे भी इतना पोल्यूशन। हाँ, मैंने बोला बाबा ने आज तुरंत वही डाला है। ये मन कौन से दिन का वरदान था? कल का है दीदी, कल का, आने हाँ वाले हाँ, कल, कल का था। आने वाले कल का। अच्छा, आने वाले कल का है। आज का अलग है।
बाबा से आज का वरदान लेंगे, हम अनुभव करेंगे बाबा का वरदानी हाथ हमारे सर पे, और बाबा हमें वरदान दे रहे। वरदान: मन मना भव हो, अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। मन मना भव हो, अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। संगम युग पर यादगार मनाना अर्थात बाप समान बनना, यह संगम युग के सुहेज है। खूब मनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए मनाओ। सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मनाभव हो, मनोरंजन मनाओ। अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। संगम युगी दीपमाला की विधि: पुराना खाता खत्म करना। हर संकल्प, हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो। पुराने संकल्प, संस्कार, स्वभाव, चाल चलन यह रावण का कर्जा है। इसे एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। पुराने संकल्प, संस्कार, स्वभाव, चाल चलन यह रावण का कर्जा है। इसे एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। स्लोगन: बातों को देखने के बजाय स्वयं को और बाप को देखो। बातों को देखने के बजाय स्वयं को और बाप को देखो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी ओम आत्मा। शांति। ओम शांति। पानी चार्ज करते हैं 1 मिनट के लिए, सभी एकाग्र हो जाए, हाथों को रख करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। हाथों में जल लेंगे, बाबा से कंबाइन। त्रिकुटी में मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। 21 टाइम्स। संकल्प करेंगे, थैंक यू वाटर। जो भी आपको ग्रहण करेगा उसका तन मन शुद्ध होगा, रोग दोष दूर होंगे, उसके संकल्प शुद्ध होंगे, परमात्मा के प्रति, शिव बाबा के प्रति उसका आकर्षण बढ़ेगा, वह आत्मा बाबा की बन जाएगी, उसको ज्ञान स्पष्ट होगा, वह 7 दिन का कोर्स करेगी, वह मधुबन यात्रा करेगी, सभी के बीच में सुख शांति के साथ रहेंगे, उनका भविष्य उज्जवल होगा, कार्य सफल होंगे, वह आत्मा माया जीत बनेगी, सर्व का कल्याण होगा, सर्व का कल्याण होगा। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। सभी को धन्यवाद, पूर्वजों को धन्यवाद, एडवांस पार्टी की आत्माओं को धन्यवाद। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी मैं आत्मा मधुबन ही हुई दिवाली को परिवार के साथ। अच्छा। हम्म। बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीदी कहाँ अधिकतर हम पर हो अभी? आप दिवाली बाहर मधुबन में में हो? मनाते हैं। ये हाँ। शांतिवन मानसरोवर में रुकवाया है। अच्छा। वेरी शांतिवन गुड। में, हाँ, मानसरोवर में रुकवाया है। तो कल पहुंच गए थे हम अच्छा। लोग। भाई तीज अच्छा। करके आएंगे भी। अरे निर्मल भाई वाह। जी के कारण अभी दिवाली तो हम नहीं मना रहे हैं, इतनी लाइटिंग और वो हाँ। सब नहीं है। सब योग तपस्या अच्छा। ही कर रहे हैं। नहीं तो बहुत अच्छा, लाइटिंग होती है, आपके युगल रंगोली भी होती है साथ में है? बहुत। युगल और बेटा दोनों साथ। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत हम खुश अधिकतर नसीब हर हो आप। साल ही आ जाता है दीदी। अच्छा। हमें बहुत अच्छा लगता है बाबा के घर। बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ। बाबा के साथ मनाने का भाग्य आपको मिला।
बहुत अच्छी खुशी थैंक की यू। बात नहीं नहीं, आप सब परिवारों को भी, मतलब सारी अपनी है। लौकिक युगल आत्माओं को, उस ग्रुप हाँ, की सभी आत्माओं को भी बाबा के आगे इमर्ज करूंगी और सबको बाबा से सत्कार से लाऊंगी। जरूर जरूर जरूर। हम्म, बहुत अच्छा। हम्म, ठीक है मधुबन। हाँ, ओम शांति। हाँ। ओम शांति। शांति दीदी, शुक्रिया। ओम शुक्रिया। शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया दीदी जी।